फैक्ट्री से निकलकर मैं काफ़ी थक गई थी और फैक्ट्री का काम करके मैं वापस घर की ओर चली जाती तब करीब 6 बज गए थे। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप सबको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात जो कि काफ़ी ख़ास है, इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है? अब चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। फैक्ट्री से निकलकर मैं काफ़ी थक गई थी। एक बार पूरा फैक्ट्री का मुआयना करना पड़ा। सब काम सही तो चल रहा है। फिर अपने घर चली जाती तब करीब 6 बजे थे और मेरा पति भी ऑफिस से आ गए होंगे। घर में घुसते ही अपने कमरे में दरवाज़ा बंद की और फिर फ्रेश होने के लिए चली गई। मैं काफ़ी थक गई थी। गीज़र चालू करके गर्म पानी लिया और फिर शावर के नीचे थोड़ा देर खड़ी रही। थोड़ा सुकून का एहसास हुआ। आधे घंटे तक नहाने के बाद मैं वापस आई, बाथरूम से निकली और ड्रेस चेंज करके बिस्तर पर लेटी। फिर मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेरे पति ने मुझे जगाया। अब करीब 8:30 बज चुके थे। मैं पिछले 1-1.5 घंटे से सो रही थी। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप तो कभी ऐसी नहीं सोती? मैंने कहा हाँ, आज बहुत काम था तो थकावट हो रही थी इसलिए नींद आ गई। अब उसे ये थोड़े ना पता था कि फैक्ट्री में मैं क्या क्या करके आई हूँ और कैसे गुल खिला के आई हूँ जिस वजह से मैं थक गई हूँ। उसने कहा अगर ऐसी ही थकावट हुआ करे ना तो आप स्विमिंग करने चला जाया करो। मेरे ऑफिस के पास ही एक स्विमिंग क्लब है, वहीं मेरे पास उसकी एंट्री पास भी है। आप भी उससे ऐसी एंट्री कर सकते हैं। मैं अच्छा तो फिर मैं कल ही जाऊँगी स्विमिंग करने और आप भी चलना साथ में। वो बोला नहीं, कल मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं चल सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो चले गए। मैं किचन में जाकर खाना बनाने लगी। हमने साथ खाना खाया और डिनर करते हुए मेरे पति ने मुझे स्विमिंग क्लब की एंट्री पास दे दी। अगले दिन मैं फैक्ट्री जाने के लिए निकली तो अपने हैंडबैग पर एंट्री पास रख लिया ताकि फैक्ट्री से निकलकर मैं सीधा स्विमिंग पूल जा सकूं। फैक्ट्री पहुंची तो ढेर सारा काम मेरा इंतज़ार कर रहा था। पहले तो फैक्ट्री का मुआयना करते हुए सभी मजदूरों को उनका आज का काम समझा दिया। फिर मैं अपने केबिन में गई तो 4 फाइलों का काम अधूरा था। उन्हें पूरा किया और उन पर पूरन का साइन लेने थे। मैं उनसे मिलने मेन ऑफिस में चली गई। मैं ऑफिस फैक्ट्री से करीब 20 मिनट की दूरी पर थी। वहाँ मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। सब जानते थे मैं पूरन की फैक्ट्री का सुपरवाइज़र हूँ और उसकी खास भी। मैं सीधे पूरन के केबिन में घुस गई। पूरन मुझे देख खुश हो गया, लेकिन मैं तब बहुत गंभीर थी। मैंने उसके सामने 4 फाइलें पटकी और कहा साइन कर दो इन पर। उसने कहा क्या बात है, बहुत सीरियस दिख रही हो। मैं पागल हो रही हूँ, आज तक इतना काम नहीं किया ज़िंदगी में। पूरन अरे तो गुस्सा क्यों हो रही हो, कहो तो एक सहायक दे दूँ तुम्हें। मैं अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ये फाइलें तैयार करते हुए परेशान हो गई बस। अब तुम इन्हें साइन कर दो मैं वापस जा सकूं। पूरन इतनी जल्दी क्या है, एक कप चाय हो जाए फिर चली जाना। उसने चाय के लिए बोला और एक एक कर फाइलें पढ़ने लगा और साइन करने लगा। थोड़ी देर में चाय आ गई। पूरन ने सारे फाइल साइन करके मुझसे बात करने लगा। बातों ही बातों में उसने कहा मैं तो बताना ही भूल गया, तुम्हारा नया बॉस आ रहा है। मैंने कहा नया बॉस मतलब? पूरन हाँ, मेरा चचेरा भाई आ रहा है। उसने मेरे काम पर पैसे लगाए हैं तो इस वजह से ये आधा काम उसका भी हो गया, ये ऑफिस आधातर उसी का हो गया, ऐसे समझ सकते हो। तुम्हारी फैक्ट्री का देखभाल भी उसी को मिली है। मैं थोड़ा अट्रैक्टेड होके बोली तो क्या अब मुझे अपने नए बॉस को भी अपनी तरफ से खुश करना पड़ेगा? पूरन ने मुझे छेड़ते हुए कहा अब तुम अपनी मर्जी से उसे खुश रखना चाहो तो रख सकती हो। हम दोनों इस बात पर हंस दिए। फिर मैंने पूछा कब आ रहे हैं वो? पूरन 2 दिन बाद। पहले तो वो यही रहता था, कुछ काम से दुबई गया था बस।
बातें खत्म हुई तो पूरन से विदा ली और वापस फैक्ट्री जाकर काम करने लगी। शाम 5:30 बजे सारा काम ख़त्म करके मैं निकल गई। वहाँ से सीधे स्विमिंग क्लब पहुँची। रिसेप्शन में मैंने एंट्री पास दिखाया और मैं अंदर चली गई। अंदर 2-3 कपल और कुछ लेडीज़ थी। मैंने भी चेंज किया और जाके स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर पूल में उतर गई। मुझे तैराकी आती थी। मैं पूल में उतरते ही पानी का मज़ा लेकर तैरने लगी। पहले दिन स्विमिंग क्लब में मैं करीब 1 घंटे तक रही। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी थकावट भी दूर हो गई। इसके बाद हर रोज़ मैं वहाँ जाने लगी। 2 दिन बाद पूरन ने मुझे फ़ोन कर बताया कि मेरे नए बॉस यानी उसके भाई आ गए हैं। वो अपने ऑफिस का सारा काम समझा रहा है। कुछ दिन बाद वो मुझे उससे मिलवाएगा। फिर 2 दिन और बीत गए। इन 5 दिनों में मैं शाम में स्विमिंग क्लब जाती और पूल में तैरकर अपना थकावट दूर करती। 6ठे दिन मुझ पर काम का बहुत बड़ा दबाव पड़ गया। पूरे दिन मुझे फैक्ट्री का चक्कर लगाना पड़ा। काम इतना ज़्यादा था कि मुझे आधा घंटा देर से निकलना पड़ा। मैं बहुत थक गई थी। करीब 6:15 बजे स्विमिंग क्लब पहुंची। वहाँ तब रिसेप्शन पर कोई नहीं था। अमूमन एक लड़की रहती जो मुझे पहचानी थी। अब मेरा वहाँ रोज का जाना का बात था तो मैं चुपचाप अंदर चली गई क्योंकि एंट्री पास ही था मेरे पास। अंदर पहुंचकर मुझे पूल के आसपास कोई नज़र नहीं आया, ना कोई कपल ना कोई लड़की। मैं फैक्ट्री के धौक बार करके बहुत थक गई थी। मैं चेंज कर ली और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन ली। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर स्विम करके आज थोड़ा जल्दी चली जाऊंगी। करीब 20 मिनट पानी में रहने के बाद मैं पूल से निकली। मुझे याद आया आज रात पूरन मेरे घर आने वाला है। हम रात साथ में बिताने वाले हैं। जल्दी ही मैं कपड़े चेंज की और जाने लगी। दरअसल मेरे पति 2 दिन के लिए अपने ऑफिस के कुछ काम से गए थे और जब पूरन को मैंने ये बताया तो मेरे साथ रात बिताने की जिद करने लगा। तो मैं उसे मना नहीं कर पाई। मैं पूल से बाहर निकली तो वहाँ एक शीशा था। मेरी नज़र अपने आप पे पड़ी तो मैं खुद को निहारने लगी। मन ही मन कहने लगी मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। पूरन तो आज मुझे देखकर मानो पागल ही हो जाएगा। वो तो मुझे इस रूप में देखते घायल हो जाएगा। मैं तब तक बस अपने आप को ही देख रही थी। मन ही मन कह रही थी कि आज तो बहुत अच्छा लगने वाला है। सोचते सोचते मुझे लगा कि मैं थोड़ी ज़्यादा लेट हो जाऊंगी और अकेली भी थी तो मैं थोड़ा वहाँ से निकली और जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी क्योंकि मुझे सब कुछ तैयारी भी करना था। पूरन के आने से पहले खाना बनाना था और घर को सजाना भी था। घर थोड़ा गंदा हुआ था। फिर मैं गई और घर में जाकर खाना बनाने लगी। फिर क्या हुआ जब पूरन आया, क्या पूरन के साथ उसका चचेरा भाई भी आया और फिर उस रात क्या हुआ, इसके लिए ज़रा इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताती हूँ। ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है ना। तो चलिए इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।